इमेज। भारत के युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक अनछुए आर्थिक विकास की कुंजी हैं। हालांकि रांची के नारनोलिया सिक्योरिटीज समेत देश के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। 1997 में शुरू हुई नारनोलिया एक प्रीमियम ब्रोकरेज हाउस है जो गहरी रिसर्च और रणनीतिक सलाह के साथ लोगों के लिए शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, पीएमएस और एआईएफ जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है। निवेश कुंभ रांची नारनोलिया सिक्योरिटीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सीरीज का पहला आयोजन था, जो गृहिणियों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के जरिए कमाई और रोजगार सृजन पर फोकस कर रहा है। इस कार्यक्रम में लेखक, राजनीतिक और समाजशास्त्री महुआ मजी, नारनोलिया समूह के संस्थापक कृष्ण एन नारनोलिया, साथ ही लोकप्रिय लेखक और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर चुके चेतन भगत ने फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री पर काफी प्रेरक संबोधन किया। Good morning, Ranchi. We at Narnolia take great pride in welcoming you to India's first of its kind Nivesh Kumbh. As part of our initiative, India for Indians First. Thank you, students. I think you will learn a lot from this day's initiatives. The in-house research team of Narnolia is of the belief that India will be the second largest economy in the world again by 2050, and its GDP will grow to $42 trillion. Yes, you heard it right. $42 trillion from today's $2.25 trillion. That is, we have taken 70 years to reach an economy of $2.25 trillion, and only in 18 years we are expecting that we'll be a $42 trillion economy. It has been seen in the past that more than 50% of growth is cornered by the top 1% people of the country. The objective of the event is to help all sections of the society, particularly the women, the youth, and retirees, to get benefited from the unprecedented India growth story. The event will gradually move to 32 locations of Jharkhand, Bihar, and West Bengal, with the objective of touching upon the lives of 10 lakh people of these three states. Wealth is created by setting goals and working towards the objectives. We have a star-studded lineup and panel of experts who are the best people to guide us and provide us education and practical solutions to attainment of our financial goals through our life journey. May I request Mrs. Maji to declare the formal inauguration of Nivesh Kumbh. I declare the formal inauguration of Nivesh Kumbh and wish that all the objectives set out in this grand initiative are met. आज के इस इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं महिलाओं को कुछ टिप्स देना चाहूंगी। मैं विमेन कमीशन में जब काम कर रही थी अध्यक्ष के रूप में, तो मुझे लगा कि हमारा राज्य इसलिए पिछड़ा हुआ है अभी तक क्योंकि यहाँ महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तरह तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह है कि हम अभी तक महिलाओं को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, सम्मानजनक रोजगार से नहीं जोड़ पाए हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि महिलाएं घर चलाती हैं, घर में जितने भी सदस्य इनकम करते हैं वो खर्च ज्यादातर महिलाओं के हाथ से होता है। इसलिए महिलाओं को अगर बचत के बारे में शिक्षा दे दी जाए तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जब परिवार में कोई विपदा आती है, घर का कमाने वाला पुरुष सदस्य यदि बीमार पड़ जाए, किसी कारण से किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, तो सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, परिवार चलाने की, भोजन की, स्कूल में पढ़ाने की,
या शादी ब्याह चिकित्सा हर तरह से वो परेशान हो जाती हैं कि कहाँ जाए। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उन्हें ये बताएं कि आप कैसे बचत करें, कहाँ बचत करें। क्योंकि आपको पता होगा, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें कि झारखंड में भी चिटफंड कंपनियां काम करती हैं। रूरल एरिया में घूम घूम कर महिलाओं की जमा पूंजी निकाल लाती हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला हमेशा देखने को मिलता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता, और जब वो लोग वहां से भाग चुके होते हैं सारा पैसा समेटकर, तब पता चलता है, पुलिस उन्हें ढूंढती है, पैसा रिकवरी नहीं होती है। और जो महिलाएं बहुत थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उनके पास देती हैं, वो भी अपने आप को ठगी महसूस करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है यह जानना कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। एक कहावत है कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है। अगर आप रोजमर्रा के काम से एक पैसा भी बचा लेते हैं तो समझ लीजिए आप वो पैसा कमा के रख रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि बंगाल में मैं देखती हूँ, बंगाल के गाँव में आपको पता होगा कि पूजा पंडाल देश भर में लगते हैं, रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह। तो पूजा पंडाल में जो साल में एक बार आते हैं उसमें शोला का काम, बांस का काम और तरह तरह के काम होते हैं जो कि गांव की महिलाएं घर में बैठ के साल भर करती हैं, पुरुषों के साथ हाथ मिलाकर। तो इससे उनको रोजगार मिलता है। वो जो थोड़ा सा बचत करती हैं, वो उस बचत के पैसे से घर गृहस्थी अच्छे से चलता है, उनका भविष्य सुरक्षित होता है। मुझे लगता है हम लोग झारखंड में भी इस तरह से इन चीजों को एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम का मकसद उन्हें रोजगार से जोड़ना भी है। जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, उनसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप जाइए कहीं नौकरी कीजिए, कहीं स्कूल में पढ़ाएं। तो उनके लिए घर बैठे भी रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिसे अपनाया जा सकता है, और उसमें नारनौलिया निश्चित रूप से आप लोगों की मदद करेगा, क्योंकि आप बचत तभी कर सकते हैं जब आप कुछ पैसा कमाएं। यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारे SHG ग्रुप्स भी काम करते हैं, छोटे छोटे समूह, स्वयं सहायता समूह जिसे कहा जाता है। महिलाएं कुछ पैसा बचाती हैं, किसी के सुख दुख में वही पैसा काम आता है, लेकिन कई बार पैसा फंस जाता है, क्योंकि जिसको दिया जाता है किसी की बेटी की शादी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, वो वापस नहीं आ पाता है। तो मेरा कहना है कि अगर उस SHG ग्रुप के पैसे को भी सही जगह पे लगाया जाए ताकि उनसे इनकम भी होता रहे, और उस इनकम की जो से ही हम लोग उसको दे सकते हैं जब किसी की जरूरत पड़े। तो ये सारे रास्ते सुझाने के लिए नारनौलिया है जो आपको बताएंगे, ताकि आपके पैसे डूबे नहीं और वो पैसा और पैसे को बढ़ाए। बस यही कुछ बातें हैं, और आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। छात्रों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से इंडिया फॉर इंडियन फर्स्ट एक बेहतरीन सफल आयोजन बन गया, जहां लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी की अहम जानकारियां हासिल की। इस आयोजन में प्रख्यात लेखक चेतन भगत का सेशन खास अट्रैक्शन रहा। तो वहीं इससे पहले नारनौलिया के CEO और संस्थापक कृष्ण एन नारनौलिया ने वित्तीय स्वतंत्रता और भारत के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के विकास का मुद्दा उठाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जिस कंट्री में है, जिस कंपनी में है, जिस सेक्टर में है, वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके ग्रोथ में। हम लोग यदि कुछ ऐसी सेक्टर में है जिसका अपना नेचुरल ग्रोथ नहीं है, हम लोग जितनी कोशिश कर ले, हमारा ग्रोथ उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिलता है। और यदि हम लोग अपने आप को हवा के रुख के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर लें तो ग्रोथ कभी कभी एबनॉर्मल मिलता है। तो ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी हमारा क्या होता है ना, हम लोग इंडिया की बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी की, तो तुरंत बोलते हैं कि हाँ इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तुरंत आएगा क्या, कोई एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कोई हार गया तो अब इंडिया खराब हो जाएगा। इंडिया, ये एक छोटे मोटे इलेक्शन के कारण से इंडिया नहीं बन सकता है। इंडिया के कारण से आगे बढ़ेगा। एक कोई नेता जीत जाएगा तो इंडिया बढ़ जाएगा, ये क्या भगवान जब बनाया था ये, और ये पूरी साइकिल बनती आई है, वो किसी एक आदमी को देखकर बनाई गई थी या किसी एक दल को देख के बनाई गई थी, किसी के लिए भी। हाँ, फर्क ये होता है यदि डायरेक्शन सही है और जो होना होता है, जो ग्रोथ होती है, वो इंडिविजुअल ड्राइवर की तरह होता है
किंतु जो ग्रोथ होती है वो अंडरलाइंग कंडीशन के कारण से होती है। इंडिया आगे बढ़ेगी क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ना है। इंडिया में वो शक्ति है, वो पोटेंशियल है। 2000 से लेकर के पिछले 18 साल में म्यूचुअल फंड का नेट निवेश कितना हुआ इंडिया में पता आपको? -6.7 करोड़। ये कल तक का डेटा है। -6.7 करोड़ म्यूचुअल फंड का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में। इसी बीच में फॉरेनर्स का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 8.5 लाख करोड़ का हुआ है। तो इंडिया आगे बढ़ रही है, किंतु इसका फायदा अभी लीगल तरीके से फॉरेनर्स अभी भी ले रहे हैं। वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लीगल तरीके से आ रहे हैं। पहले ब्रिटिशर्स थे, वो कब्जा करके इंडिया को रूल किए। अभी लीगल तरीके से 8.5 लाख करोड़, और हम लोग अभी -6 करोड़ में हैं। इंडिया के अंदर भी देखें फिर तो क्या इसका मतलब इंडियंस लोग फायदा नहीं लिया? हाँ लिया है, किंतु उसका फायदा किसको जा रहा है? सिर्फ 1% लोगों के पास पूरे वेल्थ का, इंडिया का 53% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास में है। और जो बॉटम के 40% लोग हैं उनकी वेल्थ 1.8% है। ये जो पूरी ग्रोथ होगी, तो इस ग्रोथ का जब बहुत छोटे लोगों के, तो इसका बेनिफिट, पूरे इंडिया का बेनिफिट आम आदमी तक कैसे पहुंच सके, उसमें डेफिनेटली रोल गवर्नमेंट का है, सब लोग का अपना अपना है। हम लोग अपने क्षेत्र की जो कंपनी है उसके अंदर में लोगों के पास जा करके, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है अभी, इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये किसी को जानकारी हम लोग को एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिया गया। तब एक इंडिया फॉर इंडियन फर्स्ट के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले, चूंकि इस कंपनी की ओरिजिन हमारे ईस्टर्न पार्ट बिहार झारखंड जैसी जगह से हुई है, हम लोग इस चीज की शुरुआत यहाँ से करना चाह रहे हैं। और इसको ग्रेजुअली हम लोग नेक्स्ट 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर में पहले हम लोग 10 लाख लोगों तक पहुंचेंगे, 32 स्टेट्स में इसका प्रोग्राम करेंगे, और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे इसको पैन इंडिया लेके जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग का मेन फोकस है विशेष करके यूथ और वुमेन। ऐसा क्यों? हम लोग देखिए, हर परिवार के अंदर यदि देखेंगे ना हम लोग, तो एक कॉमन चीज क्या देखने मिल रही है कि हम लोग की HUF जो फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में डिसीजन मेकिंग कर्ता से शिफ्ट होकर के विमेन और बच्चों पर होता जा रहा है। विशेष करके जेंट्स लोग का भी है, वो लोग भी डिसीजन लेते हैं, किंतु इन्फ्लुएंस ऑफ यूथ वुमेन का है। वुमेन पे चूंकि बच्चे का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो डिसीजन मेकिंग यूथ पर काफी बढ़ता जा रहा है, और ये अच्छी बात है। तो ये पूरा डिसीजन मेकिंग में जो एडल्ट होते हैं, जो अर्निंग मेंबर होते हैं, उनका अपना रोल है, किंतु उनकी अपनी लिटरेसी हो, और साथ में उस परिवार के अंदर में यूथ और जो फीमेल है, जो वुमेन है, उसकी यदि इसकी जानकारी नहीं हो तो डिसीजन मेकिंग कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग विशेष करके यूथ पे और वुमेन और रिटायरीज पर हम लोग फोकस करें। साथ ही साथ क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज, और खास करके इसमें हमारा है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, और चूंकि इस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में बिजनेसेस का काफी बड़ा रोल रहता है, तो हम लोग बिजनेस को भी हम लोग इसमें टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बिजनेस कैसा होने वाला, उसका क्या रोल होने वाला है। ये सारी चीज के हिसाब से मैं आप सब लोग से ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा। हमारे जो एक इनिशिएटिव है, और आप सब लोग का पार्टिसिपेशन चाहूँगा कि हमारा जो ये पूरा इनिशिएटिव है कि हम लोग 10 लाख लोगों तक पहुँचे, यूथ तक, और हमारे जितने विमेन हैं सबके पास। तो आपके ब्लेसिंग्स एंड पार्टिसिपेशन की उम्मीद के साथ में आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर सच ह्यूज पार्टिसिपेशन एंड ह्यूज रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। आप सपने सारे लेते हैं। इस कमरे में हर इंसान का एक सपना है कि मैं कुछ करूं, कि मेरा अपना बिजनेस होगा, या मैं अपनी स्कूल होगा मेरा, या कुछ भी हो सकता है, मैं केटरिंग बिजनेस करूंगा। कोई एक ड्रीम हर किसी का है, पर वो सपना है। सपना मतलब ओनली इन योर हेड, ओनली इन योर इमेजिनेशन। अब कुछ लोग उस सपने को सच बना देते हैं, राइट? और वो कैसे बना देते हैं? कई लोग सोचते हैं विल पावर से कर दिया, झटके से कर दिया, रिस्क ले लिया इन्होंने बहुत बड़ा और कर दिया।
वो लोग कुछ अलग ही होते हैं यार, मैं उस मिट्टी का नहीं बना, बट ऐसा नहीं है। प्लानिंग से होता है, हर चीज हो सकती है, लेकिन थोड़ी प्लानिंग लगती है, थोड़ी मेहनत लगती है और कई साल लगते हैं, उसके बाद हो सकता है। मैंने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया। लोग हमेशा मुझे कहते हैं आपने बहुत भयंकर रिस्क ले लिया। यस, मैंने बैंकिंग की जॉब छोड़ी, यस, एक करियर मैंने छोड़ा फॉर समथिंग एल्स, लेकिन मेरी सेविंग्स इतनी थी कि ऐसे खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होनी थी कभी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सोचा। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, आपका जो पैशन है, आपका जो जुनून है, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। कई लोगों के मन में बड़ा क्लियर होता है, सर मेरा सपना है, मेरे को सिंगर बनना है, होता है उनके मन में। कईयों के मन में नहीं होता है, कईयों कहता है यार पता नहीं क्या करना चाहता हूं मैं। इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन कुछ चीजें आप हमेशा और चीजों से ज्यादा एंजॉय करते हो, जो आपका मन है कि मैं इस फील्ड में काम करूं, ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप है अपना आइडेंटिफाई करना पैशन। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या, उस पैशन से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं। कई पैशंस में आप बड़े, अगर आपका पैशन जैसे ननोलिया साहब का पैशन है इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो ये बड़े लकी हैं क्योंकि इनका पैशन ही फाइनेंस है, उस फील्ड में पैसे बनते हैं। अगर इनका पैशन होता डांस करना, जो हो सकता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसा नहीं है कि डांसर पैसे नहीं बना सकता, लेकिन उसमें कम है ऑप्शन, फिर इनको कोई और तरीका निकालना पड़ता है इनकम का, और फिर डांस भी करते। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सो डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन क्या है, यू नो। और फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करनी है, क्या है। इंडिया की जो प्रीवियस जनरेशन है, उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है, ठीक है, और उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं है। ज्यादातर देखा जाए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सेफ्टी की तरफ जाते हैं। ना अंडर सेफ होना है, ना ओवर सेफ होना है लाइफ में। ओवर सेफ क्या, बस नौकरी लो और सेटल कर जाओ। सारे बस यही, इंडिया में एक एम है सबका कि बेटे नौकरी कर, सेटल हो जा, शादी कर ले। सेटल का मतलब समझते हो आप क्या है, इंडिया में ही होते हैं ये टर्म, सेटल्ड, वेल सेटल्ड। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, कितनी होनी चाहिए, वो समझना जरूरी है। इट्स जस्ट अ वे टू थिंक, आई एम टेलिंग यू। वंस यू थिंक इन दिस वे ना, ये सब अपने आप समझ आने लग जाएगा कि ये क्या स्टॉल लगे हुए हैं बाहर, यार मुझे क्या, मैं नहीं। एक बार आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाओगे, अपने आप आदमी सीखता है, ठीक है। पैशन क्या है, पहली बात तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। फीलिंग है पैशन। क्या है कि बाकी आप जो नौकरियां वगैरह करते हो, तो वो आप नौकरी करते हो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, यार अब करना है, अपना दिमाग लगा के। अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो बॉस डांटेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जाके करके आता हूं। मोस्ट लोग ऐसी नौकरियां करते हैं और उन्हें लगता है लाइफ यही है, ऑफिस करो और बस वीकेंड आए, छुट्टी आए, हम ऐश करें। पैशन अलग चीज है। पैशन इमोशन है, जैसे एंगर, सैडनेस, सुख दुख, इस तरीके से पैशन है। यार नहीं, ये मुझे करना है, ठीक है। पैशन का मतलब है कि मेरे को ऑफिस जाना है अभी, क्योंकि मेरे को मेरी नौकरी इतनी अच्छी लगती है, उससे बेटर मुझे कुछ लगता नहीं। मंडे है, ये है, बॉस क्या सोचेगा वो नहीं, मेरा काम मुझे अच्छा लगता है और वो काम की तरफ मेरे को अंदर से खिंचाव मिलता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल है वो पैशन, वो है आपका पैशन। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पैशनेट करती है? हो सकता है समाज सेवा आपको करती हो सकता है सिंगिंग करते हो, इट्स डिफरेंट फॉर एवरी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द रूम, इट्स डिफरेंट। पर वो पैशन क्या है आपका, वो पता करना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जब तक वो पैशन नहीं आएगा ना, आप फुल लाइफ नहीं जियोगे। आप फिर वही चप्पल घिस के ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू वाली बात हो जाती है फिर। सो विद दैट आई वांट टू एंड माय फॉर्मल टॉक। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर मी एंड लिसनिंग। फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा बड़े स्तर पर नजरअंदाज किए जाने वाले युवा, महिलाएं और भारत के वरिष्ठ नागरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बन सकते हैं। निवेश कुंभ जैसे आयोजन वित्तीय साक्षरता और आर्थिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। ऐसी पहल से निश्चित तौर पर भारत के सच्चे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है। Focus. Ideate.
Innovate. Enable.